Hello students, in this video we will discuss the blood vascular system of cockroach. ठीक है, तो कॉकरोच का हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को डिस्कशन करेंगे, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यू हैव टू लर्न। आपको एनसीईआरटी बार बार रीड करना है, इसके साथ साथ भी नोट को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आफ्टर दैट अभी साथ साथ में भी नोट बना लेंगे। ठीक है, तो ब्लड vascular system of कॉकरोच। ठीक है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या देखिए, तो देखिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। क्या दिया है, एक बात बोला है ओपन टाइप। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द ब्लड वेसल आर पुअरली डेवलप्ड। एक तो लिखा ओपन टाइप, सेकेंडली बोला पुअरली डेवलप्ड। क्या पुअरली डेवलप हुआ है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप हुआ है। एंड ओपन इनटू, जो ओपन हुआ है इनटू स्पेस को, उनका बॉडी में जो ओपन स्पेस होता है उसमें वो ओपन हुआ है। तो वही जो स्पेस हुआ है उसको हम हीमोसील बोलते हैं। तो इतना तक समझ जाते हैं क्या क्या है। देखिए, तो इसका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है, इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है कॉकरोच का क्या है, एक तो है ओपन टाइप। क्या है, ओपन टाइप। ठीक है, सेकेंडली क्या है, ओपन टाइप का मतलब क्या है, मतलब जो ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होता है। ओपन टाइप का मतलब दो बात है, क्या है, एक तो होगा वो पुअरली डेवलप होगा, पुअरली डेवलप होगा। और क्या है, उसका फीचर क्या है, जो ओपन होगा, ओपन इनटू स्पेस को होगा। ठीक है, और जो स्पेस को होता है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हीमोसील। ठीक है, तो इतना तक समझ जाते हैं क्या। देखिए, जो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, वो क्या है, ओपन टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप, जैसे हम लोग का क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब क्या है, हम ब्लड जो फ्लो होता है बॉडी में, वो थ्रू ब्लड वेसल्स, पाइपलाइन से, ब्लड वेसल से वो फ्लो करता है ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है वो पाइपलाइन से फ्लो होता है। लेकिन जो कॉकरोच का क्या है, ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब ये बड़ी स्पेस को डायरेक्ट फ्लो हो जाता है, कोई पाइपलाइन, थ्रू कोई पाइपलाइन ये ब्लड फ्लो नहीं होता है। क्लियर हुआ। तो ओपन टाइप का मतलब जो पुअरली डेवलप होता है, क्या पुअरली डेवलप क्या होता है, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप, यहाँ ब्लड वेसल जो है ये पुअरली डेवलप होता है।
ये ओपन टाइप का दो फीचर होता है, पोअरली डेवलप ब्लड वेसल भी होगा, मतलब ब्लड वेसल डेवलप नहीं होता है जिसमें ब्लड फ्लो होगा। और क्या है, अगर ब्लड वेसल नहीं है फिर ब्लड कैसे जाएगा, वो ओपन स्पेस को ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में जो ऑर्गन है, जो विजरल ऑर्गन है लोकेटेड इन द हीमोसेल आर बाथ इन द ब्लड। तो इसका मतलब ये ओपन स्पेस को बॉडी का जो उसका बॉडी अगर ऐसा है तो बॉडी, सपोज ये उसका बॉडी है, ठीक है, ये इसका बॉडी है, तो बॉडी में पूरा डायरेक्ट जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन वो ब्लड से वो बात करेगा। मतलब डायरेक्ट जो ऑर्गन विजरल ऑर्गन मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन बॉडी में है वो सब डायरेक्ट ब्लड से बात करेगा। मतलब ब्लड से पूरा ब्लड वो ऑर्गन को पूरा ब्लड पूरा फैल जाएगा पूरा बॉडी कैविटी में। ठीक है, तो जो ओपन स्पेस को हम बोलते हैं हीमोसील। क्लियर हुआ इतना तक? क्लियर। देन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया, विजरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ इन द ब्लड। तो जो विजरल ऑर्गन जो हीमोसील है, जो ओपन स्पेस में जो विजरल ऑर्गन होता है, ओपन स्पेस में जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो विजरल ऑर्गन होते हैं वो क्या करेंगे, विजरल ऑर्गन कहाँ लोकेटेड होते हैं, बॉडी में ओपन स्पेस में जो होते हैं विजरल ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हीमोसील में। ये जो हीमोसील में विजरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड से पूरा बात करेगा। तो जो ब्लड है किससे बात करेगा, ब्लड से पूरा बात करेगा, बात विथ ब्लड, ये विजरल ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो बात करेगा, ये ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या इतना तक पढ़े हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है कॉकरोच का है ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसका ब्लड वेसल जो है पोअरली डेवलप होता है। एंड जो अगर ब्लड वेसल नहीं है तो पोअरली डेवलप है तो ब्लड कैसे जाएगा ऑर्गन को डायरेक्ट बात कर लेगा, ओपन स्पेस को डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा। तो जो ओपन स्पेस है, जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसील, स्पेस को बोलेंगे हीमोसील। ठीक है, ये जो ओपन स्पेस है इसको हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील में क्या क्या है, वो जो स्पेस है उसमें क्या है, विजरल ऑर्गन का मतलब सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है उसको विजरल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये ऑर्गन सब बात हो जाएगा ब्लड से। ब्लड को फिर क्या बोलेंगे, ब्लड को क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ बोलेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया हीमोलिम्फ तक। ठीक है, देन हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ ए कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। देखिए ये जो हीमोलिम्फ है वो बोलते हैं, ये जो हीमोलिम्फ है ये जो हीमोलिम्फ है ये क्या है, ब्लड है। तो देखते हैं ये जो हीमोलिम्फ है, ये जो हीमोलिम्फ है ब्लड जो है ये क्या है, ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, देखिए हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, मतलब दो चीज से बन, कलरलेस प्लाज्मा, ठीक है, और एक क्या है, हीमोसाइट्स, जो ब्लड सेल होता है इसको हीमोसाइट्स बोला जाता है कॉकरोच में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ये दो चीज़ से बनता है। एक बात बोले हैं हम, ये एक बात बोले थे यहाँ। ठीक है, पॉइंट तो ये हो गया। तो
फिर क्या दिया है, हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर टाइप ऑफ लाइंग अलोंग द मिड डर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखिए ये कॉकरोच का जो डर्सल साइड में दिखा, अपर साइड से दिखाई देता है। तो ये है हार्ट जो है, ये कितना चैम्बर, 13 चैम्बर, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने से ये 13 चैम्बर ऑफ द हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये 13 चैम्बर से बनता है। तो ये इलंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स, मतलब थोरैक्स, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, पूरा ऐसे डर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विथ ऑस्ट्रिया एंड ईदर साइड। तो इसमें दो साइड में जैसे ऐसे होता है। तो ये कॉकरोच को अगर बड़ी होता है तो हार्ट ऐसे ऐसे उसका प्रेजेंट होता है, और उसका दो साइड में ऐसे, दो साइड में ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे 14, अब काउंट करके 14 बना देंगे तो ऑस्ट्रिया ऐसे यहाँ प्रेजेंट होता है। तो वही बात बोला गया है इधर, देखिए हार्ट इज इलंगेटेड मस्कुलर एंड अलोंग द मिड डर्सल लाइन में होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में पूरा ऐसे चलता है। और इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर, एक छोटा छोटा फनल शेप चैम्बर में से होता है। देखिए ये एक चैम्बर जैसे हुआ है, फनल शेप चैम्बर होता है, स्पेस चैम्बर विथ ऑस्ट्रिया इन आइदर साइड, इन इधर साइड में उसका ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है, तो ऑस्ट्रिया को याद रखना है। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम द साइनस एंटर टू द हार्ट थ्रू ऑस्ट्रिया एंड इज पंप एंटेरियरली टू द साइनस अगेन। तो ब्लड साइनस से हार्ट को एंटर करता है थ्रू ये ऑस्ट्रिया दे के, जो साइनस होता है मतलब वो भी टिश्यू में जो स्पेस होता है उसी से ब्लड आता है थ्रू दिस ऑस्ट्रिया। ये है क्या है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस दे के ब्लड हार्ट को फ्लो होता है, अगेन फिर ये ऑस्ट्रिया दे के ब्लड पंप आउट हो जाता है टू द एंटेरियर साइनस को अगेन चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हार्ट है इसका 13 चैम्बर, हम लोग का कितना चैम्बर है, हम लोग का ह्यूमन बींग्स का कितना, ह्यूमन का 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन का कितना होता है, ह्यूमन का 4 चैम्बर होता है ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन का 4 चैम्बर होता है। व्हेयरएज कॉकरोच का कितना चैम्बर होता है, इसका 13 चैम्बर होता है। ठीक है, उसका 13 चैम्बर होता है। और फिर ऑस्ट्रिया का बात इधर याद रखना है। और ये जो हीमोलिम्फ है उसका ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है, ब्लड को, ये ब्लड को उसका हीमोलिम्फ बोला जाता है। ये कलरलेस प्लाज्मा कंटेन करता है एंड हीमोसाइट्स कंटेन करता है, जो ये ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड सेल, ये ब्लड सेल, और ये कलरलेस प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्टिकल, मतलब उसका 90% होता है वाटरलेस सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, एंड सेल 10% उसका होता है। ठीक है, और ये ऐसे जो ओपन स्पेस उसका होता है, ऐसे ये डर्साली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना याद करिए। और क्या है इधर देखिए, एलरी मसल जो होता है, ये देखिए इसका 2 साइड में ये जो है ऐसे मसल सब लगा हुआ है। देखिए ये सब मसल लगा हुआ है। ठीक है, इसको एलरी मसल बोलते हैं। और ये एंटेरियर आउटा ये फिगर में दिया है। दिस इज द सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो इतना ही सर्कुलेटरी सिस्टम में है। तो उसका साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ज़्यादा नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिस्कशन कर देते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इधर था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है
देखिए इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया एंड ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड द स्पिराकल, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी. The branching tube, trachea tube subdivided into the tracheoles and carry oxygen from the air to the all parts. ठीक है. एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार में समझा देते हैं. ओपनिंग इनटू द स्पिराकल्स इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर. जो स्पिराकल होता है वो रेगुलेट होता है, ओपन मतलब गार्डेड होता है बाय स्फिंक्टर. जैसे हमारा एब्डोमेन एलिमेंटरी कैनल में हमारा स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द ट्रैक्यूल्स बाय द डिफ्यूजन. इतना ही उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है. एक बार देख लेते हैं कैसे. देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. जैसे अगर हम डायग्राम करेंगे ऐसे ही होगा उसका रेस्पिरेटरी. देखिए सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका क्या है. देखिए इसका जैसे ऐसे ही होता है. मान लीजिए ये एक मतलब ऐसे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रकिया. देखिए ऐसे उसका ट्रकिया होता है. ऐसे मान लीजिए ये इसका ट्रकिया हुआ है. तो जो होता है दैट ओपनिंग थ्रू द 10 पेयर ऑफ द होल स्पिराकल ऐसे होता है. ठीक है, ऐसे करके उसका ये जो स्पिराकल कम ये होल होता है, होल को ऐसे स्पिराकल्स बोलते हैं. ठीक है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है. फिर क्या है, ये जो हमारा ट्रकिया जो है अगेन ये ऐसे क्या ब्रांचेस हुआ है उसका. ठीक है, ऐसे ब्रांचेस हुआ है जिसको ट्रैक्यूल्स, जैसे हम लोग का होता है ह्यूमन बींग्स का ट्रैक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं स्पिराकल जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके लाता है. ठीक है, देन और क्या होता है, द ओपनिंग द स्पिराकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर. ये जो स्पिराकल होता है ये स्फिंक्टर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर. किससे रेगुलेट होता है, स्फिंक्टर, जैसे गार्ड जैसे होता है. ठीक है, ये एक गार्ड जैसे होता है जो जब ज़रूरत होता है उनको ओपन करता है. ठीक है, तब जाके एयर आता है. तो एक्सचेंज ऑफ टेक प्लेस थ्रू द ट्रैक्यूल्स बाय द डिफ्यूजन. तो कैसे होता है, जो ट्रैक्यूल से यहाँ डिफ्यूजन से ब्लड वो जो गैसेस ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, ट्रांसफ़र होता है. ज़्यादा कुछ नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. आपको याद रखना है क्या है, स्पिराकल से और क्या है, स्पिराकल से और ट्रकिया है. ट्रकिया है, देन ट्रैक्यूल्स है. ये सब ट्रैक्यूल्स है एंड डिफ्यूजन से जो गैसेस एक्सचेंज होता है. इतना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये था हमारा कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड वैस्कुलरी सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. एंड वंस अगेन हम डिस्कशन कर लेते हैं उसका कॉकरोच का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका ओपन टाइप होता है. ओपन टाइप का मतलब डायरेक्ट ब्लड फ्लो हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड बॉडी कैविटी को फ्लो हो जाता है, जिससे सब ऑर्गन को वो ब्लड दे देता है. उसको बोलते हैं कि द ऑर्गन इज बाथ विद द ब्लड. तो उसका जो ओपन स्पेस होता है कॉकरोच को, उसको हीमोसील बोलते हैं. हीमोसील में जो विजरल ऑर्गन होता है मतलब सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, हमारा
एलिमेंटरी कैनल हो गए, इस सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो बात करता है ब्लड से। तो बात हुई द ब्लड, ब्लड को क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है। जो हीमोलिम्फ उसका होता है वो कलरलेस प्लाज्मा कंटेन करता है और हीमोसाइट्स कंटेन करता है। हीमोसाइट्स का मतलब ब्लड सेल, हम लोग का जैसे WBC RBC और प्लेटलेट होता है सेल, उसका जैसे हमारा ब्लड सेल बोलते हैं, उसको हीमोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हमारा भी प्लाज्मा होता है, उसका भी कलरलेस प्लाज्मा होता है। देन उसका 13 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, जो डर्सली प्रेजेंट होता है, और वो जो मसल से लगा होता है उसको एलरी मसल बोलते हैं। इसमें ये जो मसल से मतलब ऐसे मसल से वो ऐसे मसल से, ठीक है, इसको एलरी मसल बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या है, हम लोग का ह्यूमन का कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसका 13 चैम्बर हार्ट होता है। तो उसमें जो ब्लड जो फ्लो होता है साइनस से थ्रू ऑस्ट्रिया चैम्बर को आता है। ठीक है, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का बारे में। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्पिराकल्स, ट्रकिया एंड ट्रिक्यूल्स। ठीक है, तो डिफ्यूजन से जो गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो स्पिराकल है वो स्पिंक्टर से गार्डेड होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है बाय ए स्पिंक्टर गार्ड जिसको, और ये 10 पेयर होता है स्पिराकल्स। ठीक है, कितना पेयर होता है? 10 पेयर्स स्पिराकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। तो जो डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, सो दैट आगे में हम और नया नया वीडियो डालेंगे। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में फिर भी हमारा डिमांड जो है बायोमोलिक्यूल्स का एंड जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 12 का एंड 11 का बायोमोलिक्यूल चैप्टर को ज़रूर हम इसका तुरंत ख़त्म होने के बाद में डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।